की सूरत में बच्चे वालिदैन ही के लिए नहीं बल्कि किसी भी मुआशरे के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत हुआ करते हैं, लिहाजा बच्चों की तरबियत में किसी तरह की कोताही मुस्तकबिल में महंगी पड़ सकती है। बेशक उनकी तरबियत के लिए सबसे पहली और सबसे बेहतर दर्जगाह वालिदैन और घर होता है, लेकिन इसके बाद अगर आपने किसी भी दीनी इदारे से दीनी तालीम बर वक्त दिलवाई हो तो यकीनन आपके बच्चे कल आपके लिए बाइस बख्शिश हो सकते हैं। जिन वालिदैन के बच्चों को मिनहाजुल कुरान जैसे इदारे मैसर हैं वो वाकई खुश नसीब हैं। वहाँ बच्चों की असल मानों में तरबियत की जाती है जो दीनी और दुनियावी लिहाज से बच्चों के लिए बहुत अहम है। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल स्पेन के ज़ेर एहतमाम फ़न खिताबात और नकाबत कोर्स मिनहाज इस्लामी सेंटर में 4 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप के आखिरी नशिस्त का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। हाफिज़ एहतशाम आतिफ ने रात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल की। ये कोर्स हाफिज़ मोहम्मद मूसा, शागिद रशीद हुजूर, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने करवाया। हाफिज़ मोहम्मद मूसा ने नौजवान नस्ल को हजूर शेखुल इस्लाम का पैगाम दिया कि मिनहाजुल कुरान का मकसद ही यही है कि लोगों के ताल्लुक़ को कुरान के साथ जोड़ा जाए। इस मौके पर जूनियर तलबा ने अपने जोहर किताबत से हाजरीन से खूब दाद वसूल की। इख्तितामी तकरीर से राजा शफीकियानी, मोहम्मद इकबाल चौधरी, जावेद मुगल, हसनात हाशमी और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। तकरीब के इख्तिताम पर नौजवान शुरका को असनाद तकसीम की गई। और जिनको बाद में बुलाया जाता है वो कहते हैं जो कुछ बातें मैंने कही थी पहले वाले ने कर दी, मैंने क्या कहना है। अल्लाह का ये शुक्र है, ये एहसान है कि जिस मिशन के साथ आप वाबस्ता हैं यहाँ पर ऐसी कोई न कदर है, न कैद है और न कमी है। किसी को पहले बुला लो या किसी को बाद में बुला लो, उसको इतना कुछ फैज़ मिलता है दर मुस्तफ़ा से, अपने कायद की दुआओं का सदका, कि वो जहाँ से भी चाहे आगाज कर दे और जहाँ चाहे इख्तिताम कर दे, उसे कभी कभी नहीं। Quien no entienda el castellano levante la mano. Casi todos sabréis castellano, puedo hablar en castellano, ¿verdad? Yo lo que quiero deciros que vosotros tenéis una suerte que no os lo podéis imaginar. Nosotros cuando éramos pequeños como vosotros no teníamos todo lo que tenéis vosotros. Yo no hablo de lo que tenéis en casa, sino un sitio como este, unos maestros como estos. No sabíamos el idioma. Vosotros estáis estudiando el Islam, en realidad. Nosotros estudiábamos, no. Nosotros leíamos el Corán. Nadie nos explicaba lo que significaba. Por lo tanto, sois unos afortunados. Vosotros no representáis solo a Pakistán, sino al Islam. Y es una responsabilidad. Todo el mundo que os conoce en el colegio, fuera, a donde vayáis,